चक्रवाती तूफान निसर्ग के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बातचीत की। इसके अलावा दमन और दीव के साथ दादर और नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल से भी चर्चा की है। इन राज्यों के प्रमुखों से बात करके प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें तूफान से निपटने के लिए सभी तरह के सार्वजनिक सपोर्ट और केंद्र सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया है। बता दें कि चक्रवाती तूफान निसर्ग के चलते दोनों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तूफान के खतरे से निपटने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को वित्त मंत्रालय के 4 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के ये मामले मंत्रालय के रेवेन्यू विभाग में हैं। वहीं महामारी के मामले सामने आने के बाद दफ्तर को सैनिटाइज भी किया गया। बता दें कि राजीव गांधी भवन और न्यू ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 4 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही दोनों कॉम्प्लेक्स को 4 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। मनोज तिवारी को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद राजधानी की सियासत में ये बड़ा बदलाव है। फरवरी के चुनावों में बीजेपी को लगातार दूसरी बार आम आदमी पार्टी के हाथ से करारी हार झेलनी पड़ी थी। हार के बाद ही पार्टी में समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा था, जिसमें बतौर प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के कामकाज पर कई नेताओं ने उंगलियां उठाई थी। सबसे बड़ा आरोप तालमेल के अभाव का था, क्योंकि नेताओं ने ये भी आरोप लगाए थे कि तिवारी और बतौर अध्यक्ष ना तो पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिला पाए और ना ही वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर काम कर पाए। कोरोना महामारी से जूझ रहे महाराष्ट्र पर अब तूफान निसर्ग का खतरा है। चक्रवात का सबसे ज्यादा खतरा मुंबई और पालघर के पास है। ये मुंबई में समुद्र के तट से टकराने ही वाला है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से 2 दिनों के लिए घर में रहने की ही अपील की है। उन्होंने कहा कि निसर्ग पहले के चक्रवात के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि यहां पहुंचने से पहले वो कमजोर हो जाए। वहीं सीएम ने कहा कि तीनों ही सेना और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि तूफान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है। दिल्ली के जाफराबाद दंगों की चार्जशीट में अहम खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि हिंसा के आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्राइम ब्रांच की जांच में आरोपियों के पास से व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं। चैट में लिखा गया है कि दंगों के दौरान महिलाएं क्या करें। जांच में पता चला है कि जाफराबाद में लोगों को प्लान के तहत दंगे के लिए उकसाया गया। जाफराबाद हिंसा मामले में 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। इसमें शामिल 15 आरोपियों में से कुछ आरोपियों के खिलाफ साल 2016 में हुई हिंसा में शामिल होने की एफआईआर भी दर्ज है। इस मामले में पिंजरा तोड़ ग्रुप की भी जांच चल रही है। बता दें कि जाफराबाद हिंसा में 24 फरवरी को आईपीसी की अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें एक मामला पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट का भी है, जिसमें हिंसा के दौरान बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था।